खबर जयपुर से, जहां एक महिला के घर पर रात को जबरदस्ती दरवाजे खुलवाने एवं धमकाने का मामला सामने आया है। आपको बताते चलें, महिला सीमा मीणा किराए के मकान में अपनी 2 बच्चियों के साथ अकेली रहती हैं। पति बाहर काम करते हैं, महीने 15 दिन में कभी कभार आना होता है। सीमा मीणा का अपने रिश्तेदारों से कोई पैसों के पुराने लेन देन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है, जिसकी FIR गलता थाने में दर्ज है। पीड़िता का कहना है कि वही लोग हैं जिनसे पूर्व में मुकदमा चल रहा है। वही लोग चाहते हैं कि हम डर कर राजीनामा कर लें और पूरे मामले को ख़त्म कर लें। अब आगे क्या है मामला, सीमा मीणा आपको खुद बताएंगी। जी मैम, कल आपके यहाँ क्या घटना घटी है जो आप अभी बता रही थी, ये किवाड़ खटखटाने की, और कैसी क्या मामला क्या था वो बताएं। सर, मैंने कई लोगों के आप गलतागेट थाने में FIR दर्ज करा रखी है। अच्छा। उन्होंने पहले मेरे जानलेवा मारने की धमकी भी दे रखी है। अच्छा। तो कुछ लोग आए जी, तो मेरे 11:30 बजे गेट को बजाने लगे जोर जोर से। अच्छा, कल रात को जी। हम सभी डर गए जी। हमने गेट भी नहीं खोला था। अच्छा। और कुछ जवाब भी नहीं दे पाए थे, इतने डर गए थे हम। अच्छा। और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, गेट को कूट रहे थे, धमकियां दे रहे थे, नीचे ही दे रहे थे। अच्छा। अच्छा, तो हम डर के कारण ना गेट खोलने क्या गए थे। क्या टाइम था कल जब वो लोग आए? 11:30 बज रहे थे। 11:30 बजे रहे थे। हाँ। अच्छा, फिर हम डर के कारण ना तो हम उनसे कुछ बोल पाए थे, ना गेट खोल पाए थे। इतना डर लग रहा था क्योंकि जानलेवा हमला पहले धमकी दे रखी थी, FIR दर्ज हो गई थी। और ये जो आया था ये मनीष मीणा और विजय कुमार मीणा जी, ये जोर जोर से धमकियां दे रहे थे नीचे और चिल्ला रहे थे। अच्छा। तो हम डर के कारण ना गेट खोलने गए, ना उनसे कोई कुछ बोल पा रहे थे, इतने डरे हुए थे। तो कितनी बार रात में कितनी बार आई है? तो 11 बजे बजाने के बाद में फिर थोड़ी आवाज़ें कूटने की, धमकियों की बंद हो गई थी जी। फिर वापस चालू हो गई थी 12:30 बजे। अच्छा। और वही धमकियाँ चालू हो गई थी। हम सहमे धमके हुए, मैं और मेरी बच्ची ही रहते हैं जी। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं। तो हम डर के कारण खोल आपका नाम क्या है? मैं श्रीमती सीमा मीणा जी। और मेरी 2 बच्चियां हैं जी। तो मेरे साथ रहती हैं। तो हम तीनों ही डर गए थे, लेडीज थे, तो डर लग रहा था। आपके हस्बैंड कहाँ रहते? मेरे वो समदड़ी रहते हैं, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है जो जेठंतरी में बाड़मेर जिले में, वहाँ ड्यूटी है उनकी, तो वहीं है वो। अच्छा, तो ये धमकी जो उन लोगों ने दी है या कल जो किवाड़ बजाए हैं, क्या मामला क्या है? क्यों, क्या आपसे क्या रंजिश है, आपसे क्या उनकी दुश्मनी है? सर, मैंने FIR दर्ज करा रखी है। मेरे साथ में मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई थी। अच्छा। एक बिजनेस के नाम में पैसे हट लिए थे। अच्छा। और साल में डबल करने के लिए कहा गया था। अच्छा। साल भर बाद मैंने पैसे मांगे तो मुझे धमकियां देने लग गए थे। अच्छा। और कहने लग गए थे कि आप क्या कर लोगे हमारे। तो कौन लोग हैं वो जिन्होंने आपको धमकियां दी और जिनके ऊपर आपने मुकदमा किया, जिन्होंने आपके साथ में फ्रॉड किया है, वो कौन लोग हैं? सुनील कुमार मीणा, मुखराम मीणा, हंसराज मीणा, सुरेंद्र मीणा, उनकी वाइफ है रेखा मीणा और जितेंद्र कुमार मीणा। इनके नाम मैंने मुकदमा दर्ज करा हुआ है। तो कितने का फ्रॉड किया है, क्या मामला क्या? 14,47,700 का। अच्छा। ऐसे कहाँ के रहने वाले मैम ये वैसे? ये सब दौसा अलवर डिस्ट्रिक्ट के हैं। अच्छा, हमने तो ये भी सुना है कि आप तो खुद एक समाज सेविका हैं, महिलाओं के हित में काम करती हैं आप। जी हाँ, मैं बेटी की आवाज़ फाउंडेशन से संगठन मंत्री हूँ। बेटी की आवाज़ फाउंडेशन से? हाँ, जिला संगठन मंत्री हूँ जी। और ये बेटियों के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ। और ये जो महिलाएं और ये जो बच्ची बैठी, ये बच्चियां आपकी हैं क्या? ये दोनों बच्चियाँ मेरी हैं, कोमल मीणा, जयश्री मीणा। तो घटना के समय ये बच्चियां थी आपके साथ? बच्चियाँ मेरे साथ थी। अच्छा, और ये महिलाएं जो बैठी हैं, ये कौन है? जो महिलाएं बैठी है ये मेरी ही बहनें हैं, बेटी की आवाज़ फाउंडेशन से। अच्छा, ये आपके साथ ही काम करती हैं? हाँ, साथ ही करती हैं। आप सब समाज सेवक हैं? हम सब समाज सेवक। तो मैडम, आपने पुलिस में रिपोर्ट अभी तक कराई या नहीं कराई है? अभी नहीं कराई सर। आप पुलिस में रिपोर्ट आप कराओगे? अच्छा बेटा, क्या मामला था? आप लोग जाग रहे थे कल जब लोग बाग आए और उन्होंने किवाड़ बजाए, आप लोग जाग रहे थे क्या? नहीं, सो रहे थे हम। अच्छा। और फिर 12 बजे की बात है जी। बहुत तेज गेट बज रहा था नीचे का। अच्छा। तो फिर मैं जिगी जी। फिर उसके बाद में मम्मी ने बोला कि देख के आ। हाँ। तो मम्मी सोने में लग रही थी। अच्छा। है ना, तो फिर मैं गई वहाँ पर बालकनी में, मैंने बोला कि मम्मी नहीं है यहाँ पर, आप ये गेट मत बजाओ, बार बार सोने दो। अच्छा। लेकिन ऐसे बोल रहे हैं कि एक बार गेट खोल दो, एक बार गेट खोल दो, बस यही बार बार बोलने में लग रहे थे। अच्छा। गेट खोल दो, मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं, तो एक बार खोल दो। कितने लोग थे, आपको कुछ ध्यान है, समझ में आया? कितने लोग थे? 3 जने थे। अच्छा, 3 लोग थे। हाँ, 3 लोग थे। अच्छा। एक एक करके है ना, बहुत तेज तेज करने में लग रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। अच्छा।
अच्छा। फोन पे फोन कर रहे थे। अच्छा, फोन भी कर रहे थे? हाँ जी अच्छा, जो आप लोग आए हैं यहाँ पे, आप लोगों को कैसे आना हुआ है? जी। हम लोग बेटी की आवाज फाउंडेशन से हैं। जी। तो हम लोग भी है ना बच्चियों के अगर महिलाओं के लिए करते हैं, और हमारे ही संगठन की महिला जी। हाँ। पर अत्याचार हो, इस तरह से विरोधाभास हमें हो, पता चला तो और हम उनकी बच्चियां जब वो लोग अकेली हैं इस वक्त घर में, जी। उस वक्त रात को जब भी कोई नहीं था इनके पास, 3 यानी मैडम और उनकी 2 बच्चियां अकेली थी, उसमें उन्होंने ना इस तरह का कार्यक्रम करा, तो ये गलत है। गलत। हम महिला संगठन से हैं और हम इसीलिए आए हैं कि रात जी। में इन पे हमला हुआ। तो अब आप इसके लिए न्याय दिलाने के लिए क्या क्या करेंगे? क्या हम तो सरकार से चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। जी, FIR वगैरह कराएंगे? FIR वगैरह आप लोग हाँ। अभी करवाए हैं या आप करवाएंगे? करवाएंगे सर। आप अब करवाएंगे। अभी करवाई नहीं है। क्योंकि डर के मारे अभी तक तो बच्चियों का देखिए आप चेहरा ही कैसे। बच्चों हाँ, को तो बिल्कुल, की हालत बिल्कुल। जो रात को भी फोन किया था बच्चियों ने, घबराते हुए, तो सोमराज मीणा आए जो मेरा भतीजा लगता है, अच्छा। उनको आके वो चले गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा देख लिया था। एक एक्टिवा थी अच्छा। जिसमें RJ02 तो अलवर से ही थी, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी वो भी टैक्सी थी, उसमें भी RJ02 उन्होंने पढ़ लिया था। तो ये दोनों गाड़ियाँ अलवर से ही थी। अच्छा, तो घटना के समय का कोई, उन लोगों का कोई फोटो वगैरह है आपके पास? हाँ, सुबह 6 बजे आके फिर जोर जोर से गेट बजाते हैं, धमकियाँ देते हैं। डर के कारण हम तीनों ही गेट नहीं खोलते, ना हम बाहर जाते, ना बाल कॉलोनी में जाते। और जब वीडियो बनाए बच्चियों ने, वो वीडियो हमारे पास है, ऑटो लेके आए थे सुबह। अच्छा। और ऑटो में थे? आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही है कि मैंने FIR दर्ज करा रही कि मेरे पहले भी मारने की धमकियाँ दी गई थी, और अभी लोग अत्याचार करने आ गए तो मारने की। तो हम 2 बेटियाँ और मैं ही रहती हूँ, तो मुझे तो हर समय डर रहता है। कोई भी कॉल आता है तो ये डर रहता है कि मैं किसी के कॉल को नहीं उठाती, अननोन कॉल आता है, चाहे वो रिश्तेदारी में किसी का, तो मुझे एक डर सा रह रहा है, भयभीत हो गई मैं। मुझे सुरक्षा। बेटी की आवाज़ फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एहसान खान। यहाँ कैसे आना हुआ है सर? ये हमारी बेटी की आवाज़ फाउंडेशन की शहर संगठन मंत्री हैं सीमा मीणा जी हैं। भाई साहब न्याय दिलाना है। ये जो घटना घटी थी रात को, कितने बजे की करीब की घटना है? 11:30 बजे। ये दुकान आप ही की है क्या? दुकान आप ही की? तो आप उस समय यहीं पे थे? मैं भी यहीं था, मेरा काम करने वाला लड़का भी था, 2-3 ग्राहक भी थे। क्या है पूरा मामला? वो आए और गेट बजाने लग गए। कितने जने थे वो लोग? 2 जने थे। कोई फिर वो बात- किससे आए थे वो लोग? वो ये मुझे नहीं मालूम, भीड़ थी मेरे पास दुकान। भीड़ थी, मैंने बोला भाई जब तुम्हारा कोई क्या मौसी होती तो तुम्हारा गेट कब का खोल लेती? तो उन्होंने बोला मेरी मौसी है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अच्छा। गेट नहीं खोली। अच्छा। तो मैंने बोला भाई गेट नहीं खोल ले, अभी बच्ची सो रही है, अभी सो गए होंगे, सुबह आ जाना आप, हम बात कर लेना आपकी। अच्छा। तो फिर वो करके गेट चले गए। तो बाद में क्या हुआ, वो मैंने बोला भाई तुम्हारी मौसी होती तो तुम कब का गेट खोल लेती? फिर वो चले गए ऐसे कि मैंने बोला भाई अभी पुलिस वाले को बुलाऊं या फिर आपको दिक्कत हो रही हो तो वो चले गए फिर यहाँ से। अच्छा। उसके बाद का आपको नहीं मालूम फिर? ना, इसके बाद नहीं। चलो ठीक। We'll be right back.